देखिए तो आज क्या करेंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन whose एरिया ऑफ द बेस इज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है बाबू कि राइट सर्कुलर कोन है, क्या है, कोन है। हम कोन बना लिए, अब एक कोन बना लिए, इसका हाइट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ हाइट 8 सेंटीमीटर, और ये जो नीचे वाला जो बेस होता है, इस बेस का एरिया कितना दिया हुआ है 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा क्या जा रहा था, वॉल्यूम पूछा जा रहा था। क्या पूछा जा रहा था, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, होता है कि नहीं होता है। एक बात बताइए, 1/3 इंटू पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच जो है वो जरा ध्यान से समझिए, पाई स्क्वायर किसको बोलते हैं वो, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। ये एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ था 156, और इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 8। 3 से कटेगा 3, 5 जा 15, 3 2 जा 6, 2 8 जा 16, 5 8 जा 40, 40 और 1 बाबू 41, यानी 416 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो देखेंगे। देखो बाबू कहता है कि सेकंड क्वेश्चन में कि अ क्यूबॉइड ऑफ बेस एरिया पी स्क्वायर यूनिट, है ना। बेस है क्यूबॉइड का जिसका एरिया दिया हुआ है पी स्क्वायर यूनिट, और फील्ड है किस चीज से, वाटर से। किस चीज से, वाटर। तो ध्यान दीजिएगा कितना हाइट तक, क्यू यूनिट हाइट तक क्या है, वाटर से फिलअप किया गया उसको। एक स्फीयर इसमें ड्रॉप किया जाता है, क्या ड्रॉप किया जाता है, स्फीयर ड्रॉप किया जाता है, कहता है इनटू द क्यूबॉइड सच दैट इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही हम लोग स्फीयर डालते हैं, हिस्ट्री में डालते हैं, वो जो वाटर का जो टैंक बना हुआ था क्यूबॉइडियल शेप का, तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, पानी भरा। जैसे कहने वाला जो पहले क्यू हाइट तक था वो पूरा जैसे हो, कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक क्यूबॉइड है, यहाँ पे क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में पानी भरा हुआ है, यहाँ तक मान लीजिए, कहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है। इसका हाइट कितना दिया है, इसका हाइट कितना दिया हुआ है क्यू, और ये जो नीचे वाला जो बेस है, यही ना बेस है, इसी पे ना क्यूबॉइड ब्लॉक से जो यानी बॉक्स है या सिलेंडर जो टैंक है, इसी पे रखा गया है। तो इसका जो एरिया है वो कितना है बाबू, पी, कितना है पी, और यहाँ तक पानी भरा हुआ है। जैसे ही हम इसमें क्या डालते हैं, स्फीयर डालते हैं, तो ये पानी कहाँ तक भर जाता है, इस पूरा यहाँ तक भर जाता है ना, पूरा सबमर्ज हो जाता है। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सबमर्ज्ड स्फीयर, क्या, सबमर्ज्ड स्फीयर इज शोन बिलो, यानी कि जो फिगर जो है ऐसा करके क्या किया गया है, दिया गया है। ठीक है, तो कहता है which of these represents the increase in the height of water, यानी कितना हाइट ऑफ वाटर में क्या आएगा, इंक्रीजमेंट आएगा। क्या आएगा, हाइट ऑफ, हाइट में कितना इंक्रीजमेंट आएगा, यानी कि जो पहले क्यू था, पहले जो क्या था क्यू था, अब कितना हो जाएगा हाइट, जो है हाइट में कितना इंक्रीजमेंट आएगा। पहले से तो क्यू था ही, अब कितना आएगा, यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि नहीं। तो चलिए देखेंगे, जैसा कि बोला गया है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, बेस एरिया ऑफ बेस, क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, इनटू में क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। बोलिए वॉल्यूम ऑफ एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ था पी, और वॉल्यूम के हाइट कितना दिया हुआ है क्यू, यानी कि हो जाएगा कितना क्यू, कितना हो जाएगा क्यू। क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। अच्छा एक बात बताएं, जैसे ही देखेंगे जैसे इसमें हम ड्रॉप किए तो ये पानी पूरा क्या हो गया, भर गया, पानी पूरा क्या हो गया, भर गया। ठीक है, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ था कितना, आर, है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू होता है कितना, 4/3 पाई आर क्यू, होता है कि नहीं होता है। और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ था, आर दिया हुआ था, है ना, आर दिया हुआ।
चलिए अब एक बात बताओ जरा, R इक्वल टू 4/3 पाई R। अब एक बात बताइए, ये वाला ही ना गया है बाबू, इसके कारण से इतना दूर तक भरा है कि नहीं पानी? देखो जरा ध्यान से, पहले इतना दूर तक पानी भरा हुआ था, लेकिन इसकी जब आया तो इतना दूर और पानी भर गया कि नहीं भर गया, है ना? तो बताइए इसका वॉल्यूम इतना जो डाले हैं, जब हम किसी भी टैंक में कोई चीज अगर डालते हैं तो जितना डालते हैं उतना ही वॉल्यूम का पानी ऊपर उठता है या तो बाहर निकलता है। तो आर वॉल्यूम का मटेरियल डाले थे, कितना वॉल्यूम का डाले थे? आर वॉल्यूम का डाले थे। तो ये इसका भी जो होना चाहिए हाइट, वो उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू में क्या होना चाहिए? हाइट होना चाहिए। तो हाइट हमको पता नहीं है क्योंकि अब ये नया हाइट में है, ये वाला जो इतना बड़ा है हाइट, है ना? तो बताइए आर तो दिया हुआ और एरिया ऑफ बेस कितना दिया हुआ था? पी। कितना दिया हुआ था? पी। तो आर इक्वल टू पी इंटू क्या बाबू? हाइट। हाइट बराबर पी कहां चला जाएगा? नीचे। यानी हाइट इक्वल टू आर बाई क्या हो जाएगा? पी। आर बाई पी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नहीं समझ आया? चलिए अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन है, द two cubes each with 6 centimeter edge are joined end to end. The surface area of the resulting cuboid is, मतलब क्या होगा कि दो क्यूब है, कितना क्यूब है? दो क्यूब, और दोनों क्यूब को एंड टू एंड क्या कर दिया गया है? ज्वाइन कर दिया गया। ऐसे करके क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए। क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए। अब देखिए जो बन के आया वो क्या बन गया? क्यूबॉइड बन गया। जैसे दो क्यूब है, जैसे कि पासा देखो ना, लूडो वाला पासा, लूडो का पासा लीजिए और दोनों पासा को एक साथ एक ही शेप का दो पासा लीजिए और दोनों को एक साथ सटा दीजिए, क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। एड एक्स का एड दिया हुआ कितना? 6 सेंटीमीटर। इसका भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जरा ध्यान से समझिए, इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 6 प्लस 6 कितना बन गया? 12 सेंटीमीटर। और जो हाइट है वो तो 6 ही रह गया ना, हाइट कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। और जो ब्रेथ है वही तो 6 ही रह गया, ब्रेथ कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है? सरफेस एरिया। क्या पूछा जा रहा है? सरफेस एरिया, यानी कि टीएस से निकालिए। हमें सरफेस एरिया बोला, टीएस ए निकालिए। क्या होगा बाबू? टीएस का फॉर्मूला 2 इंटू एलबी प्लस बीएस प्लस एचएल होगा। फॉर्मूला 2 इंटू एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। बोलिए 2 इंटू एल के जगह पे 12 है, बी के जगह पे कितना है? 6 है, एच के जगह पे भी कितना है? 6 है ना? तो एल बी 12 6 72, फिर 6 6 36, फिर 12 6 72 होगा कि नहीं होगा? 72 72 144, 144 और 6 150 50 और 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 कितना आएगा वो? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन है? बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिएगा, अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम अ सॉलिड हेमिस्फीयर। देखो एक क्या कट किया गया है? स्फीयर कट किया गया है। क्या कट किया गया है? स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर कट किया गया कहां से? हेमिस्फीयर से। एक हेमिस्फीयर था, क्या था? हेमिस्फीयर। और इससे क्या किया गया? कट किया गया। क्या कट किया गया? मैक्सिमम वॉल्यूम का क्या कट किया गया? स्फीयर कट किया गया। तो मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर बोलने का मतलब ऐसा ही कट किया गया होगा, ऐसा नहीं कट किया गया होगा। यानी जो इसका रेडियस जो रहेगा इसके डायमीटर का क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। नहीं देखो, अगर मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर कट करने का मतलब है इसका जो रेडियस, जो हेमिस्फीयर है, इसका जो रेडियस रहेगा वो इसके डायमीटर में क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, नहीं रहेगा? तो बताइए जरा, R इक्वल टू डी। R इक्वल टू डी बोलने का मतलब क्या है? डी स्फीयर का लिखे हैं और ये क्या है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फीयर। होगा कि नहीं होगा? चलिए अब आगे कहते हैं, देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल हेमिस्फीयर टू दैट ऑफ कट आउट स्फीयर। जो स्फीयर कट किया गया है और जो हेमिस्फीयर पहले से था, तो हेमिस्फीयर का और जो स्फीयर आया है उसका क्या निकालना है आपको? रेशियो निकालना है। क्या का? तो वॉल्यूम का। क्या का? वॉल्यूम का। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है वो बताएंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 से शुरू होता है, पाई आर क्यूब। क्या होता है? आर क्यूब। जहाँ पे आर हेमिस्फीयर वाला है तो हेमिस्फीयर का क्या लिख देंगे आपको? क्यों?
और यहाँ होता है 4/3 पाई से शुरू होता है अभी, और आर क्यू, तो आर क्यू इसमें बल किसका, हेमिस्फीयर का ना, ये स्फीयर का, स्फीयर का, तो स्फीयर का लिखेंगे तो आर किसका, स्फीयर का, जैसे कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं, एस और एच लिखने का मतलब है ये हेमिस्फीयर और क्या है, स्फीयर। क्यू है तो क्यू करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। अभी आप बताइए आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है ना। चलो बताओ इसका आर एच इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर लिख सकते हैं, यानी इस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो स्फीयर के रेडियस का कितना गुना है, 2 गुना है कि नहीं है। यानी इस रेडियस के जगह पे हम लोग 2r रेडियस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बताइए पहले से कितना था बाबू, 2 था, और यहाँ पे आर एच जो है हेमिस्फीयर जो है, इसके बदले हम 2 इंटू आर एच लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 इंटू आर एस का कितना बाबू, क्यू है तो क्यू, भाई पहले से क्या बचा हुआ है 4, और यहाँ पे आर एस का क्या बचा, क्यू बचा कि नहीं बचा, बोलो 2 2 जा 4, 2 का क्यू यहाँ पे कितना होता है 8, 2 का क्यू कितना होता है 8, और आर एस का क्यू है तो क्या लिख देंगे, आर एस का क्यू, यहाँ भी 2 बार 2 टाइम्स में कटा तो 2 बच गया, और आर एस का क्या बच गया क्यू, आर एस खत्म हो गया, 2 4 जा 8, ऊपर में बचा 4 और नीचे में बचा कितना 1, आंसर हो गया कितना 4:1। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए दिया हुआ है सविता हैज अ लैम्प, सविता के पास एक क्या है, लैम्प, ठीक है, जो प्लेस्ड किया गया प्लस एट द सेंटर ऑफ हर स्क्वायर यार्ड, यानी कि जो घर का आंगन होता है स्क्वायर यार्ड है, ठीक है, और उस स्क्वायर यार्ड में एक क्या लगाया गया है, लैंप लगाया गया, ठीक है, लैंप को प्लेस किया गया। इस स्क्वायर यार्ड का जो साइड मेजर किया गया है वो कितना है 20 मीटर है, और जो लैंप है वो 10 मीटर के रेडियस से सर्कुलर आकार में क्या देता है, लाइट देता है, ठीक है। एक बात बताइए, एक यार्ड है स्क्वायर शेप का, इसका कितना है 20 मीटर, साइड कितना है 20 मीटर, और एक सर्कुलर शेप में 10 मीटर रेडियस से ऐसे करके क्या होता है, इतना दूर तक लाइट देता है। तो बाकी जो एरिया हो गया, बाकी जो एरिया हो यहाँ लाइट पहुंचेगा नहीं ना, यहाँ डार्कनेस रहेगा कि नहीं रहेगा। एक पूछा है कि व्हाट एरिया ऑफ यार्ड इज नॉट लाइट लीट बाय द लैंप, यानी कहाँ पे प्रकाश लैंप के द्वारा पहुंच नहीं रहा है ना, प्रकाशित कौन सा एरिया नहीं हो रहा है ना, इसलिए बोल रहा है। तो बताइए स्क्वायर के एरिया में से जहां तक लाइट जा रहा है उसके एरिया में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जहां लाइट नहीं आ रहा उसका एरिया निकल जाएगा, निकल जाएगा, है ना। तो बताइए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू अगर देखा जाए तो क्या होगा बाबू, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ किसका, सर्कल का। एक बात है, ये एरिया ऑफ स्क्वायर का, तो साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। बताइए 20 का स्क्वायर 400, पाई को पाई रहने देंगे क्योंकि यहाँ पे पाई आंसर दिया हुआ है ना, पाई आंसर दिया हुआ, पाई को पाई रहने देंगे, और रेडियस चूंकि दिया हुआ कितना 10, तो हम लोग क्या करेंगे 10 का स्क्वायर करेंगे 100 पाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर, या मीटर दिया हुआ तो मीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ तो सेंटीमीटर, क्या दिया हुआ मीटर दिया हुआ। तो बताइए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन में 400 माइनस 100 पाई स्क्वायर मीटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है, तो कहता है एक वेसल है हैविंग 30 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, उसमें एक वेसल है, ठीक है, क्या है, एक वेसल है जिसमें कितना मीटर क्यूब पानी है 30 मीटर क्यूब। हाउ मेनी लीटर इन 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी होता है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है 1000 लीटर, याद रखिएगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर के लिए कितना है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब के लिए कितना है 1000 लीटर, है ना, 1000 लीटर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में 30 मीटर क्यूब कितना है, क्या है, पानी है, ठीक है, एम्प्टीड थ्रू 2 ओपनिंग। देखिए इसमें 2 ओपनिंग है, ठीक है, जिससे क्या होता है खाली होता है, पानी क्या होता है खाली होता है। एक स्मॉल है और एक क्या है लार्ज है, एक छोटा ओपनिंग है
और एक क्या है बड़ा एक टैंक लगा हुआ है घर में, एक पानी एक 1/2 इंच का पाइप रहता है, एक 1.5 इंच का पाइप रहता है, 1 इंच का पाइप रहता है, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है। तो एक नल से जो 1 इंच का पानी रहेगा उससे ज्यादा पानी निकलेगा, जो 1 इंच का पाइप रहेगा उससे ज्यादा पानी निकलेगा, और जो 1/2 इंच का पाइप रहेगा उससे कम पानी निकलेगा नहीं। तो यही चीजें बोला जा रहा है, एक स्मॉल ओपनिंग है और एक क्या है लार्ज ओपनिंग है, और इससे क्या होता है पानी निकालना है, इतना पानी क्या करना है निकालना है। अब जो देखिएगा कहता है कि स्मॉलर ओपनिंग जो है किस रेट से पानी को निकाल रहा है, यू मीटर क्यूब पर आवर, यू मीटर क्यूब पर आवर। और जो लार्जर वन है यानी बड़ा वाला जो ओपनिंग है वो कितना से निकाल रहा है, v मीटर क्यूब पर आवर, है ना, v मीटर क्यूब पर आवर। और दिया हुआ है 3u प्लस 2v इक्वल टू कितना 70, एक इक्वेशन तो दिया हुआ है आपको, एंड दैट द वेसल गेट्स फुली एम्प्टीड इन 1 आवर, यानी कि इस रेट से निकलने पर वेसल्स जो होता है जो बर्तन है आपका वो 1 घंटे में पूरा क्या हो जाता है खाली कर जाता है, क्या हो जाता है खाली होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेगा, क्या चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जरा देखिएगा अगर हम 1 घंटा स्पीड आपका गाड़ी का है 50 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में कितना चलेगा 50 किलोमीटर, है ना। इफ द स्पीड ऑफ व्हीकल इज 50 किलोमीटर पर आवर देन द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इज 50 किलोमीटर। Here given that the smaller opening at the rate of u meter cube per hour means 1 आवर में 1 घंटा में कितना खाली करेगा u मीटर क्यूब, कितना खाली करेगा 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ कितना में बोला है बाबू देखो जरा, 1 घंटा में पूरा खाली कर देता है। कौन कौन मिलकर, बड़का और छोटका मिलकर, नहीं बड़का छोटका मिलकर कितना देर में खाली करता है 1 घंटा में। 1 घंटा में छोटका करेगा कितना खाली u खाली करेगा, और बड़का कितना खाली करेगा v खाली करेगा। तो टोटल कितना था 30 था ना, u प्लस v बराबर कितना 30। इक्वेशन नंबर क्या हो गया फर्स्ट, और वो पहले से देना है 3u प्लस 2v इक्वल टू कितना हुआ 7, होगा कि नहीं होगा 20, सेकंड हो गया इक्वेशन नंबर। चलिए यहाँ बताइए जरा u प्लस v है, यहाँ पे तो किसी को क्या करो इक्वल करो, या फिर आप 2 मेथड से बना सकते हैं दोनों, एक या तो डिस्प्लेस कर देंगे आप वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, और एक एलिमिनेट करेंगे किसी को, है ना। आपको जो मन है वो कीजिए। बताइए इसमें हम कर देते हैं मल्टीप्लाई कितना से 2 से, है ना। आप क्या पूछा था आपसे, कुछ पूछ क्या रहा है पहले बताइए, पूछ रहा है व्हाट इज v पूछ रहा है, तो v को हमको छोड़ना होगा, v पूछ रहा है तो v को क्या करना होगा छोड़ना होगा, तो v को छोड़ेंगे तो u में मल्टीप्लाई करना होगा, बोलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या पाएंगे 3u, 3 में u से हुआ था 3u प्लस 3 में v से हुआ था कितना होगा 3v इक्वल टू कितना 33 या 90। अब बताइए 3u प्लस 2v इक्वल टू कितना होगा 70, ये माइनस कर देंगे सब जगह, ये से कैंसिल हो गया, 3u में से 3v में से 2v गया, कितना बचा v, यहाँ पे माइनस करेंगे 90 में से 70 गया तो कितना बचा 20 मीटर क्यूब, यानी v का जो वैल्यू रेट है 20 मीटर क्यूब पर, और ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं बढ़ते हैं, चलिए। तो बोला है कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इन सेंटीमीटर whose volume is 12 by सेंटीमीटर क्यूब। देखो कह रहा है कि वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 12 पाई, क्या पूछ रहा है रेडियस इंच। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसका स्फीयर है ना, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 बाई आर क्यूब। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 12 पाई दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, इक्वल टू 4/3 बाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 3 जा 12 और 3 जा 12, अरे 3 से जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 जा 9 इक्वल टू आर क्यूब हो गया कि नहीं हो गया। ये बताइए किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है कि नहीं है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब हुआ कि नहीं हुआ। जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है ये क्यू जो होता है वो पावर के कहाँ आता है नीचे आता है, क्या होता है नीचे। जैसे आप पढ़े हैं a टू दी पावर m बाई n का मतलब क्या है बाबू कि रूट अंडर, यहाँ पे a जो है nth रूट ऑफ a टू दी पावर क्या होता है m, nth रूट, इसको क्या बोलते हैं nth रूट ऑफ a टू दी पावर m। ठीक इसी तरह से देखो जरा ये q है, q इधर से हटेगा, इधर क्यूब रूट आएगा कि नहीं आएगा, किसका 3 के स्क्वायर का इक्वल टू क्या हो गया और, है ना। तो ये देखो रूट से हटेगा, रूट से क्या निकलेगा बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा 3 टू द पावर 2/3 मतलब 3 टू द पावर 2/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रूट वाला रहता है, रूट यानी जिस रूट जो सा रूट रहता है, जैसे स्क्वायर रूट है क्यूब रूट है, अगर क्यूब रूट है तो 3 जो होगा वो पावर के कहाँ आएगा नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए जरा क्या हो गया 3 टू द पावर 2/3
3। ऑप्शन नंबर C। सी है ना। ये आपका हो गया। अब उसके बाद देखेंगे ये क्वेश्चन सब PYQ में ही है, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब पूछा गया क्वेश्चन में है तो बताया गया है कि अलग अलग शेप दिया गया है, तुमको ऑप्शन बताइए, क्या बताइए कि किस शेप का होता है, किस शेप का कॉम्बिनेशन होता है। तो बताइए क्वेश्चन कहा गया है सिलेंडर पेंसिल, यानी सिलिंड्रिकल शेप का पेंसिल रहता है। पेंसिल जो है सिलिंड्रिकल शेप का रहता है। अब मान लीजिए यही पेंसिल है, मान लीजिए कह रहा है कि शार्प एट 1 एज, यानी एक तरफ से क्या किया गया, शार्प किया गया। देखिए यहाँ पे शार्प कर दिया गया, यानी कि छील दिया जाता है पेंसिल को, तो ऐसा ही हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन जो बनकर तैयार होगा वो किसका कॉम्बिनेशन, जरा देखिएगा, यहाँ से सिलेंडर और यहाँ से कोन, यहाँ से क्या हो जाता है, ऊपर में कोन हो जाता है और नीचे में क्या होता है, सिलेंडर हो जाता है। तो बताइए किसका कॉम्बिनेशन है, कोन एंड अ सिलेंडर। ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट टाइम इसका तो बात ही नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लम लाइन मतलब साहुल होता है। साहुल जानते हो, मिस्त्री जी जो लेके चलते हैं, देखोगे कि दीवार को सीधा या टेढ़ा है, उसके लिए यहाँ पे एक रखते हैं ऐसे, और नीचे जो लटकता है ना ऐसे करके, ऐसा वाला लट्टू जैसा रहता है, ऐसा वाला, ठीक है। इसी से पता करते हैं दीवार टेढ़ा है कि सीधा, है ना। हर एक लाइन का जो ईंट लगाते हैं वो देखोगे इसी से मेजर कर करके, पहला ईंट जो होगा देखोगे क्या करता है कि अगर यहाँ से यहाँ दीवार खड़ा करना है बाबू, तो यहाँ पे एक ईंट रखेंगे पहले, और एक ईंट कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और इसको इस दीवार के लेवल में और इसको इस दीवार के लेवल में पहले क्या कर लेते हैं, साहुल के मदद से मेजर कर लेते हैं, और उसके बाद इसके साथ धागा लपेट देते हैं ऐसे करके, और इसी में फिर ईंट लगाते चले जाते हैं। ऐसा देखे होगा करते हुए। इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे इसे लटकाया जाता है ना, इसे इसको बोलते हैं साहुल। क्या बोलते हैं, साहुल। अब ये साहुल है, इसको प्लम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लम लाइन। अब इसका था किसका कॉम्बिनेशन था, देखो जरा, नीचे से क्या है, कोन है, और ऊपर से क्या है, हेमिस्फेयर। बताइए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, हेमिस्फेयर एंड कोन। नेक्स्ट है गिल्ली। गिल्ली जानते हो, गिल्ली डंडा खेलते हो ना, तो गिल्ली कैसा रहता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, दोनों तरफ से शार्प रहता है, बीच में ऐसे रहता है, यानी गिल्ली डंडा ऐसा होता है। तो गिल्ली डंडा ऐसा होता है, वो गिल्ली डंडा गेम में जो गिल्ली होता है, गिल्ली इसको बोलते हैं, और डंडा जो लंबा वाला जो डंडा जिसे हम लोग करते हैं, इसको मारते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बताइए कॉम्बिनेशन ऑफ किसका कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे दो, इधर कौन बन रहा है, इधर कौन बन रहा था, दो कौन हो गया, और एक बीच में क्या हो गया, सिलेंडर। कौन सा ऑप्शन, टू कोन्स एंड अ सिलेंडर, है ना। तो ये रहा आपका ऑप्शन। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए द सम ऑफ द लेंथ, है ना, सम ऑफ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 16√3 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का सम दिया हुआ कितना, 16√3 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ of its diagonal is 2 कितना, 3। डायगोनल का क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 2√3। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज, टीए से आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। आपको दिया हुआ क्या है, L प्लस B प्लस H इक्वल टू 16 कितना 3, और D इक्वल टू दिया हुआ है 2 कितना आपको 3, ठीक है। दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, आप जानते हैं क्या होता है, डी का फॉर्मूला बोलो, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पता है कि नहीं होता, चलिए गुड। इतना इक्वल टू 2 कितना बाबू 3। अगर हम एसबीएस कर दें दोनों तरफ, क्या कर दें, एसबीएस मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। इधर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए एल स्क्वायर प्लस, इसी को हम लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यों, क्या किया है, एसबीएस कर रहे हैं, रूट क्या हो गया, कैंसल आउट, नहीं हुआ, समझ रहा है, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट, ये वाला स्क्वायर से नहीं, हम एसबीएस कर रहे हैं, ठीक है। इधर भी क्या होगा, 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए 2 का स्क्वायर 4 और 3 जा 12, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और 3 4 जा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूप में आ गया। क्या के रूप में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूप में आ गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, पहले देखेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आगे नहीं आया, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा
सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब जैसा कि यहाँ देख रहे हो वैसा ही यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, इतना की जगह पे एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर कितना बाबू 12 है कि नहीं है ये 12। ध्यान दीजिए एल प्लस बी प्लस एच का वैल्यू कितना दिया हुआ था 16√3, तो 16√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा, हो जाएगा इक्वल टू इधर क्या हो गया 12। अब बताइए जरा 16√3 16 का स्क्वायर 256 और ये √3 का स्क्वायर 3 है ना, √3 का स्क्वायर 3। अब ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस में था उस तरफ गया तो प्लस में 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एफ क्या इसका फॉर्मूला होता है टीएस ए का यानी टोटल सरफेस एरिया का, और टोटल सरफेस एरिया हमसे क्या किया जा रहा था अच्छा था। अब बताइए मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 25 3 जा 6, अच्छा सॉरी यहाँ हम 16√3 मान ले हैं, यहाँ क्वेश्चन में है 6√3, तो क्वेश्चन में 6√3 तो 6 यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 36 इंटू 3 हो जाएगा 108 और 108 में से 12 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 96 कहाँ है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर जो भी है, ठीक है सी नंबर ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है अ हॉलो क्यूब ऑफ इंटरनल एंड। देखिए एक हॉलो क्यूब है, क्या है हॉलो क्यूब इसका इंटरनल एज जो है बाबू कितना है, एज दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर हाँ 22 सेंटीमीटर। इट्स फिल्ड विद स्फेरिकल मार्बल्स, स्फेरिकल मार्बल्स मतलब मार्बल का गोला बना बना के क्या किया गया इसको भरा गया है, क्या बना के भरा गया है मार्बल का छोटा छोटा गोला बना क्या किया गया भरा गया है, और हर एक मार्बल का जो देखिए मार्बल इसे भरा गया है ऐसे ऐसे करके हर एक मार्बल का डायमीटर जो है बाबू वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है अज्यूम किया गया है that 1/8 स्पेस ऑफ द क्यूब रिमेन्स अनफिल्ड। एक बात बताइए कोई क्यूब है उसमें गोल 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 गोला भरेंगे या गेंद भरेंगे तो कुछ एरिया जो होगा वो अनफिल्ड रहेगा, क्योंकि वो जो ये शेप कैसा है क्यूबिकल शेप है, लेकिन इसमें भराएगा कैसे ऐसे करके देखिए बीच में थोड़ा सा जगह बच गया कि नहीं बच गया, यहाँ पे ऐसे भराएगा ऐसे हर एक जगह पे कहीं ना कहीं छोटा छोटा जगह बच जाएगा, ठीक है। जब छोटा छोटा जगह बच जाएगा तो वो टोटल एरिया मिलाकर कितना होता है पूरे का क्यूब का कितना 1/8, पूरे क्यूब का कितना होता है 1/8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फील्ड वॉल्यूम of cube equal to 1/8 of the total volume। टोटल वॉल्यूम का कितना 1/8 वॉल्यूम सॉरी फील्ड वॉल्यूम बोल रहा है ना, तो फील्ड वॉल्यूम 1/8 क्या हो जाता है खाली रह जाता है, तो 1/8 खाली रह गया तब भरा कितना 7/8। कैसे अगर टोटल कितना होता है 1 पूरा एक ही ना क्यूब है पूरा एक क्यूब है और इसका 1/8 क्या हो गया तो खाली रह गया, तो भरा हुआ कितना है 8 ले लेंगे एलसीएम, यहाँ पे 8 हो जाएगा 8 - 1 इक्वल टू कितना बचा 7/8 यानी 7/8 क्या है भरा हुआ है, तो फील्ड वॉल्यूम इक्वल टू 7/8 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। बताइए 7/8 इंटू वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, साइड कितना है बाबू 22, तो 22 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम निकल गया। अच्छा क्या से भरा हुआ है मार्बल से ना, मार्बल का भी तो वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि भरा हुआ है ना, मार्बल का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना कि भरा हुआ है। तो देखो जब भी आपको नंबर निकालने के लिए बोले, क्या निकालने के लिए बोले नंबर निकालने के लिए बोले, नंबर ऑफ मार्बल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ किसका क्यूब है तो क्यूब का किसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब का किस कौन सा वॉल्यूम फील्ड वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम फील्ड वॉल्यूम। फील्ड वॉल्यूम मतलब जितना भरा हुआ है उतना, और एक मार्बल का वॉल्यूम अगर नंबर पूछे जैसे सोचो कि इस रूम का एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, कितना मीटर स्क्वायर 100 मीटर स्क्वायर, और एक टाइल्स आता है 10 मीटर स्क्वायर का मान लिया जाए, टाइल्स का एरिया कितना है 10 मीटर स्क्वायर। तो सोचिए कि इस पूरे रूम में कितने टाइल्स लगेंगे
तो 10 10 जा 100, यानी 100 को रोम का जिसमें लगाते हैं, और जो लगाते हैं वो दोनों का क्या करते हैं, रेशियो निकाल देते हैं, वही आपका नंबर पता चल जाता है। यानी बताइए जरा, इस रूम का एरिया था 100, तो 100 कहाँ लिख दिया ऊपर, और जो मार्बल था तो मार्बल का एरिया 10 था तो 10 को लिख दिया नीचे। तो 10 से कटा कितना टाइम्स में, 100, 10 टाइम्स, यानी नंबर ऑफ मार्बल यानी कि निकल गया कितना, टाइल्स निकल गया कितना, 10। ठीक इसी प्रकार से नंबर ऑफ क्या पूछा जा रहा है आपसे, मार्बल पूछा जा रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ फील्ड क्यूब बाई वॉल्यूम ऑफ क्या, स्फीयर, स्फेरिकल मार्बल। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ फील्ड क्यूब कितना है बाबू, 7/8 इंटू 22 का क्यूब है कि नहीं आया है, और इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, और आर के जगह पे देखिएगा इसका डायमीटर दिया हुआ है 0.7, सॉरी 0.5, द रेडियस कितना हो जाएगा 0.5/2। कितना टाइम्स, 3 टाइम्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे, इसको क्यूब कर दीजिए। बोलो क्या होगा, 7/8 इंटू 22 इंटू 22 इंटू 22 होगा कि नहीं होगा, और y क्या हो गया है 4/3 इंटू 22/7 इंटू क्या हो जाएगा 0.5/2 इंटू 0.5/2 इंटू 0.5/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 22 से 22 का क्या हो गया कैंसल, है ना, और कुछ कटेगा 8 से 8 क्या हो गया 2 4 2 जा 4 4 2 जा 8, ये कैंसल हो गया कि नहीं हो गया। अब बताइए और कुछ कटेगा, ये मिल करके बनाएगा 2, कितना बनाएगा 2, 5 4 जा 20, एक डिजिट पॉइंट है इसलिए 2 बनाएगा, 2 से कटेगा कितना टाइम्स में 11 टाइम्स में, कितना टाइम्स में 11 टाइम्स में। और बोलिए और कुछ कटेगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10, 25 से कटेगा कितना टाइम्स में 4 टाइम्स में, है ना, कितना टाइम्स कटा 4 टाइम्स में। चलिए अब ये तो हो गया, अब इसके बाद ये दोनों जो है बचा हुआ वो कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 7 इंटू 11 इंटू 4 इंटू कितना 21 मल्टीप्लाई 16, है ना, लास्ट में कितना आया 6, है ना, यहाँ भी सब में 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 1,42,293। चलो